नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने चली जब हिटलर ने अपनी चाल। बात उस दौरान की है जब सारा देश हिटलर के आतंक से डरता था। अतः 1942 में बोस हिटलर से पहली बार उनके आवास पर पहुंचे उनसे मिलने। उसी दौरान एक बहुत ही मनोरंजक घटना घटी। उस दौरान हिटलर ने नेताजी को एक कमरे में बिठाया था। उस वक्त हिटलर ने अपने कुछ अंगरक्षक ऐसे बनाए हुए थे जो ठीक हिटलर की तरह ही दिखते थे। उनको पहचानना बहुत ही कठिन था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हिटलर की तरह वेशभूषा में उनके सामने आया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं हिटलर हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूँ, मगर आप हिटलर नहीं हैं। उसके बाद वह व्यक्ति चला गया। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। यह व्यक्ति भी बहुत कठोर स्वभाव का था। उसको भी नेताजी के सामने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं हिटलर हूँ। नेताजी ने फिर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूँ, मगर आप हिटलर नहीं हो। मैं यहाँ केवल हिटलर से मिलने आया हूँ। तीसरी बार फिर एक व्यक्ति ठीक उसी तरह की वेशभूषा में आया और नेताजी के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूँ, लेकिन आप हाथ मिलाने से पहले कृपया कर अपने दास्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच किसी भी तरह की दीवार नहीं चाहता। हिटलर बहुत से कठोर व्यक्तित्व के माने जाते थे। उसके सामने हिम्मत से बोलने वाले बहुत कम लोग थे। नेताजी की हिम्मत भरी बात सुनकर हिटलर ने दास्ताने उतार दिए और हाथ मिलाया। जब हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूछा कि उन्हें हिटलर को कैसे पहचाना, इस पर नेताजी बोले कि पहले दो व्यक्तियों ने पहले ही हाथ बढ़ा दिया, जबकि जो व्यक्ति मिलने आता है वो पहले हाथ बढ़ाता है। नेताजी सुभाष चंद्र की इस बात को सुनकर हिटलर हैरान रह गया और नेताजी ने हिटलर के सामने अपनी मांगें भी रखी। उसके बाद बोस ने हिटलर से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों के संगठन बनाने पर चर्चा की। हालांकि बोस ये जानते थे कि हिटलर सिर्फ भारत को आज़ाद कराने के लिए कोई सैन्य सहायता नहीं देगा। उसके साथ ही बोस ने नॉर्थ अफ्रीका में गिरफ्तार किए गए भारतीय कैदियों की रिहाई की मांग की थी। पहले तो हिटलर इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन बोस के बहुत प्रयासों के बाद वो कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद बोस ने ब्रिटिश शासन से लड़ने और भारत को आज़ाद कराने के लिए जर्मनी में 1000 से अधिक लोगों को एक सेना तैयार की। उसे इंडियन लीजन और आज़ाद हिंद फौज और टाइगर लीजन के नाम दिया गया। इस सेना के बाद इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल कर लिया गया।